हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आइए आप लोग हम बात करते हैं कि कल यानी वेडनेसडे के दिन हम मार्केट में कैसे ट्रेड बनाएंगे और क्या हमारा एंट्री और पोजीशन हो सकता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे मार्केट आज भी बेयरिश मोड में ही क्लोजिंग दिया है। गैप अप ओपन होने के बाद से ये बेयरिश मोड में ही नीचे की तरफ में क्लोजिंग दिया है। और अगर हम फिबोनाची के सहारे इसकी पता करना चाहें डिटेल, तो यहाँ पे आप देखें कि जो कंप्लीट ये सपोर्ट लिया हुआ है, ये सपोर्ट अभी भी 0.23% का ही लिया हुआ है यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 0.23% का सपोर्ट लिया हुआ है, 0.38 से नीचे ही है। पहली चीज़ अगर ये देखें तो ये भी एक तरह से बेयरिश मोड में ही है। दूसरा, अगर आप ऑप्शन डेटा को रीड करेंगे, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो चाहे वो निफ्टी का हो, तो इसको आप लोग जब डिटेल में रीड करना जानोगे, रीड करना सीख लोगे, या इस पे एक बार अलग से क्लास में इसका कर दूंगा जिसमें कि हम कैसे रीड करें, क्या पता करें, कैसे मैं पता करता हूँ, वो सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दैट अगर हम इसको रीड करेंगे जैसे मैंने एनालाइज किया है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी हो, तो दोनों की वैल्यू जो निकली है उससे सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेने के बाद से दोस्तों हमें पता चला है कि मार्केट कल बेयरिश ही रहने वाला है। कल बेयरिश ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अडानी का जो रिपोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आने वाला है, अगर वो कल अच्छा आता है तो वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, और अगर बुरा आता है तो बुरा इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन ये मैं आप लोगों को कंफर्म करना चाहूँगा कि फ़िलहाल मार्केट बेयरिश जोन में ही है, क्योंकि ऊपर जो है 700 से ऊपर लगभग 44,800 या 44,900 या 45,000, इन तीनों जोन पे 800 हो, 900 हो, या इसके ऊपर भी लगभग हम बात करें 45,000 पर भी, तो जो कॉल राइटर है वो तीनों लेवल पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए जब तक ये मार्केट 44,700 या 740 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम इसको बुलिश जोन में नहीं मानेंगे। इसलिए फिलहाल इसको जिस तरह से अभी सिचुएशन है, उस कंडीशन में दोस्तों हमें इसको बेयरिश ही मानना पड़ेगा, जो हमें ऑप्शन डेटा भी कंफर्म कर रहा है। अब रही बात ये कि हम इसमें अपना पोजीशन कहाँ बनाएंगे और किस तरह से हम कल ट्रेड करेंगे। तो अगर उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट से हम अगर 5 मिनट के अंदर में आ जाते हैं, और 15 मिनट से नीचे जब हम 5 मिनट में आए, तो यहाँ पे देखिए कि जो लेवल्स थे वही लेवल यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पर 0.23 का जो मैं पॉइंट है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 44,500 अप्रॉक्सीमेटली है। तो जब तक 44,500 को मार्केट होल्ड किया है, तब तक उम्मीद तो है कि ये बुलिश हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर ये 44,500 को ब्रेक करते हुए कल अगर नीचे की तरफ में मूव करता है, यहाँ से नीचे की तरफ में, तो हमें कंफर्म है कि पुट का ही पोजीशन बनाना है, और वो हमें ऑप्शन डेटा भी बता रहा है। यहाँ पे ये जो सेलर हैं या ये जो सेलर हैं, इनको अगर मान लें आपकी क्लोजली फ्लैट ओपन होता है, तो पहले हो सकता है कि इनको बाहर करने के लिए थोड़ा मार्केट ऊपर जाए और फिर नीचे की तरफ में आ जाए। लेकिन अगर गैप डाउन ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने पे तो ये हो गया, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। और जब ये 44,440 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट देगा, तब हम अपनी पुट का पोजीशन बनाएंगे, पुट बाई करेंगे बैंक निफ्टी में। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर में, तो निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, और निफ्टी के अंदर में भी आप देखिए कि ये मैंने 5 मिनट का ओपन किया है, लेकिन एक बार 15 मिनट के चार्ट पे हम इसको स्टडी करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए कि ये मैंने फिबोनाची ये यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये फिबोनाची ओपन अप्लाई हुआ है, ये बता रहा है कि निफ्टी भी अभी बेयरिश जोन में है। क्यों? क्योंकि आज क्लोजिंग तो ऊपर, ओपनिंग तो ऊपर दिया, लेकिन क्लोजिंग ये भी 0.38% के नीचे ही दिया है, 0.23% का सपोर्ट लेते हुए। तो इस तरह से दोस्तों जो इसका भी ऑप्शन डेटा बता रहा है, वो ऑप्शन डेटा भी इसका कंप्लीट बेयरिश ही पूरा का पूरा सिग्नल दे रहा है। तो अब रही बात ये कि हम एंट्री कहाँ बनाएंगे कल, अगर हमें पुट बाई करना है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा,
अगर फिर हम 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम फिबोनाची को अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमारे को लेवल्स इजीली मिल जाएगा। और वो लेवल्स हमारे को जो निकल के आ रहे हैं वो देखिए कि वो है आपका ये है। अब यहाँ पे देखें आप कि पॉइंट 5 मिनट के अंदर में ये 0.618% से नीचे है। 5 मिनट के अंदर में 0.618 से नीचे है। अब रही बात ये कि अगर 0.618 को ये ऊपर की तरफ मूव करते हुए होल्ड कर लेता है कल, तो ये बुलिश भी कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बार बार बोला आपको कि ऑप्शन डेटा इसका भी बेयरिश ही है, लेकिन उतना बेयरिश नहीं है जितना कि बैंक निफ्टी का है, पहली बात। तो दूसरा ये कि अगर ये ब्रेक करते हुए कभी भी 0.23 को जैसे ही ब्रेक करते हुए नीचे निकले, 0.23 की बात करें तो ये आपका लेवल निकल रहा है 19,330, 19,330। अगर ये 19,330 को ब्रेक करते हुए दोस्तों जब नीचे की तरफ मूव करे तो हम यहाँ से पुट बाई करना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद इसमें टारगेट हमारा आराम से 50 to 80 पॉइंट का बनेगा और हमारी जो स्टॉप लॉस होगी वो हम लगभग वही 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन ये कंडीशन है कि पहले ओपन कहाँ होता है, अगर ये फ्लैट या अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगर ये 19,000 ऊपर जाने के बाद थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बायर बैठे हुए हैं, इनको पहले निकाल भी सकता है गैप डाउन ओपन होने पे। तो अगर इन बायर्स को निकालता है दोस्तों तो आप ध्यान रखना कि पहले इन बायर्स को निकालेगा, ये अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो तो पहले ये ऊपर की तरफ जा करके और हो सकता है कि नीचे की तरफ में फिर मूव करे। और जैसे ही ये 19,320 को या 330 को क्रॉस करते हुए जैसे ही नीचे मूवमेंट देगा हम इसमें पुट बाई करेंगे निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों चाहे आप बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, ये कंफर्म है कि कल बेयरिश रहने वाला है, ये आप लोग ध्यान से याद रखना। लेकिन हमें अपनी ओपनिंग देखनी होगी कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ ये बायर्स बैठे हुए हैं, इनको मार्केट निकाल सकता है, तो आप देखना कि पहले मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है मॉर्निंग में 9:15 पे। उसी तरह से अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के अंदर भी, तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर भी कुछ बायर्स बैठे हुए हैं। ये जो बायर्स हैं इनको भी मार्केट पहले निकालेगा, कुछ बायर यहाँ पर हैं। अगर इनको निकालता है, कहाँ पे ओपन होता है वो ओपनिंग का पहले आप मार्केट आप देखना। और देन आफ्टर जैसे मैंने बोला कि जैसे ही 450 को या 440 को क्रॉस करते हुए मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे, इनको निकालने के बाद आप अपना पुट का पोजीशन बना लेना। मार्केट ओपन होते ही एंट्री ना ले लेना, आप पहले 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक वेट एंड वॉच करो कि मार्केट क्या कर रहा है। कल अडानी का जो रिपोर्ट आने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी आप लोगों को नज़र बना के रखनी चाहिए कि क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये सारी फैक्टर को देखते हुए फ्रेंड्स आज के लिए यही है कंक्लूजन कि कल बेयरिश रहेगा मार्केट और हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। चाहे वो आप चार्ट में देख लें, चाहे वो आप ऑप्शन डेटा में देख लें, दोनों तरीके से बेयरिश ही रहने वाली है। सो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रेड करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।